अगर आप दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जा रहे हैं या आप कमज़ोरी महसूस करते हैं या आप अपने जिस्म से और अपने दिमाग से सेहतमंद तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। आज मैं आपको बताऊंगी कि कमज़ोरी क्या होती है और उसको आप अपनी ग़िज़ा के थ्रू और अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करके कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। कमज़ोरी को अगर हम आमतौर पर बात करें तो बेसिकली आपके हाथ पाँव सो जाना, आप ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह सकते हैं, आप बहुत देर तक किसी चीज़ को फोकस नहीं कर सकते हैं। ये सारी अलामात होती हैं जो आपकी कमज़ोरी की अलामात होती हैं और आपको यहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि आपके अंदर वीकनेस चल रही है आपकी बॉडी में। तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, आपके लाइफ़स्टाइल के अंदर या आपकी डाइट के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कम होती हैं जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, इनका सामना करना पड़ रहा होता है। जिसके अंदर से सबसे अहम यह है कि आपको थकन महसूस हो रही है, आप किसी चीज़ पे ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर सक रहे हैं, आपके जिस्म के अंदर थकावट है और दर्द का आपको एक एहसास हो रहा होता है। और इसकी पीछे जो है बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसके अंदर सबसे मेन वजह है वो आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है। आपकी आयरन की जब कमी हो जाती है तो आपके खून के अंदर कमी होना शुरू हो जाती है और आपका खून क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में गर्दिश करता है और हर तरह का न्यूट्रिएंट उसकी आपके ब्लड के थ्रू, आपके खून के थ्रू ही पूरी बॉडी को सप्लाई होता है और आपको मिलता है। तो जब आपके खून की कमी होना शुरू हो जाएगी तो आपको जो है ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन आपके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई होती है। अब ऑक्सीजन कम होगा तो आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होगा, आपके दिमाग के ऊपर इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत देर तक आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, उसको फोकस नहीं कर सकेंगे। आपका ध्यान हर टाइम रहेगा कि आप सोया सोया महसूस करेंगे कि आपको नींद आ रही है और नींद आ भी नहीं रही होगी। उसके अलावा फिर ज़ाहिर है पूरे जिस्म के अंदर आपका खून गर्दिश प्रॉपर ठीक से नहीं करेगा तो आपकी हड्डियों के अंदर कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आपका जिस्म टूट रहा है और आपको जिस्म सो रहा है, बहुत जल्दी सोना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो रीज़न है आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना होता है। कभी कभी आपको डायबिटीज़ या शुगर का मसला नहीं भी होता लेकिन इंसुलिन कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है या आपकी खुराक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके अंदर आप बाहर के खाने ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से भी आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक कलर के पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं और आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है और आप हमेशा कमज़ोर और महसूस करते हैं कि थके हुए महसूस कर रहे होते हैं। इसको भी आप बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, अपने डाइट की मॉडिफिकेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अपनी खुराक को बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें, जो रिफाइंड शुगर्स हैं उनको कम करें, आयरन का इंटेक ज़्यादा करने की कोशिश करें, कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर फाइबर वाले कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर दलिया आ जाते हैं, आपके अनाज के अंदर आपके ब्राउन चावल जो होते हैं राइस वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा वाइट ब्रेड को अपने ब्राउन ब्रेड की उसके अंदर ट्रांसफ़र करें, उसको चेंज करें। और इसी तरह अपने जितने भी आपके हाई जो लो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स हैं यानी कि जो बाज़ारी खाने हैं उनको बंद करें, बेकरी प्रोडक्ट्स को बंद करें और अच्छे गोश्त की तरफ आएँ। कलेजी का इंटेक ज़्यादा करें, शलजम खाएं, सब्जियों का इंटेक ज़्यादा करें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके न्यूट्रिएंट्स को पूरा करेंगी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के लेवल्स को पूरा करेंगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके कैल्शियम लेवल को पूरा करेंगी। कैल्शियम लेवल को पूरा करने के लिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप है जो हमारा डेयरी का ग्रुप है, जिसके अंदर दही और दूध और इससे बनी अशिया आ जाती हैं, वो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम एक दिन के अंदर तो क्या हम एक हफ्ते के अंदर भी दही का इस्तेमाल या दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। हालांकि हमें एक दिन के अंदर कम से कम 1.5 से 2 कप दही रिक्वायर्ड होता है और 1 गिलास दूध रिक्वायर्ड होता है। ये हमारी एक दिन की रिक्वायरमेंट है। तो ज़ाहिर है जब हमारी लाइफ के अंदर इतना लैग आ जाएगा इन चीज़ों का तो हमें जो है कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी और वक्त से पहले हम बूढ़े होना शुरू हो जाएंगे। अपने बुढ़ापे को ठीक करने के लिए और अपने आप को यंग रखने के लिए आप कैल्शियम का इंटेक अच्छा करें, आयरन का इंटेक अच्छा करें, अपने बाकी के सारे न्यूट्रिएंट्स का इंटेक अच्छा करें, फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फलों के अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे कंपाउंड्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके ब्लड को हेल्दी रखने में आपकी मदद करते हैं और आपको कमज़ोरी से महफूज रखते हैं और आपको एक्टिव रहने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन इन फूड ग्रुप्स का आपके लाइफ के अंदर से निकल जाना आपको बीमार कर सकता है और आपको कमज़ोर कर सकता है। तो अपनी